ये देखिए, ये जंगल में आग का सीन है। धुआं उठ रहा है, तो ये इनके मुड्ढों को आग लगा के फिर इसको इस तरीके से साफ़ किया जाता है। जो घास है वो जल जाती है, फिर जो डंडे हैं वो काट लिए जाते हैं। उसके बाद फिर इसको इसके मुड्ढ निकाल लिए जाएंगे। ये इसी तरीके से चलें, जिसके टिब्बे पे होते हैं उसका भी कोई गुजारा चल जाता है और मज़दूर को करने के लिए मज़दूरी मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो मुड को जला के उसका फिर आगे जो है इसको टाल के ऊपर बेच देंगे शहर में ले जाके। तो ये इतना प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन ये इसके आम ये हो जाते हैं टीलों के ऊपर खुद ब खुद। ये इतना कोई काश करता है, ये आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। बस ये चंद एक हमारे टीलों के पास पास बचे हुए थे, तो अब ये भी अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक दिन मैंने इस टीले के ऊपर आपको दिखाया था कि ये जो कांटों की वजह से ना ये घास बची हुई है, ठीक है। तो आज इन बिबलों की भी बारी आ गई है, तो इसको अब इनको काटा जा रहा है। ये देखिए, घास को आग लगा दी नीचे से, तो इसके कांटे भी जल गए हैं और कुछ घास जो हरी हरी थी वो बाकी बच गई है। इन सब को अब काट लिया जाएगा। ये देखिए, सिंपल कुछ काट के रखे हुए हैं। इसके बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, इसको काटना भी बहुत मुश्किल होता है। ये यहाँ पे उनको, मेरे ख्याल में जिनका ये टीला है उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो यहाँ से अब इसको कटवा रहे हैं, ठीक है। ये नीचे लगाई इसके आग और कांटे नीचे नीचे से जल गए और इनको फिर इन्होंने यहाँ से काट लिया। ये देखिए, इसके जो मुड हैं वो बच गए। तो अब यहाँ से ये दोबारा ये निकल आएंगे ना, दोबारा हो जाएंगे अगले साल, फिर ये तैयार हो जाएंगे। ये 2-3 साल का पौधा होता है, तो होने को तो ये 50 साल भी खड़ा रहे तो ना ये सूखता है ना इसको कुछ होता है। ये रेत की टीलों के ऊपर ही होता है। ये देखिए, कांटे पड़े हुए हैं, ये इसमें से बालन निकाल लिया गया है, ठीक है। ये इन्होंने बेचे हैं या खुद पटवा रहे हैं। ये सीन ये होता है कि ये मज़दूरी के ऊपर 50 रुपये फ़ी मन मज़दूर लेते हैं, वो इनको निकाल के दे देते हैं, काट के दे देते हैं, ठीक है। ये देखें, वो गहरी मैदान है और ये मैं टीले की चोटी पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे ये सीन है। इसको भी आग लगाई हुई है। अब वो खाना शाना खाने गए हैं मज़दूर जो हैं, तो वो यहाँ से काट रहे थे। तो मैंने कहा चलें यार वीडियो बना लूँ। आप कहते हो कि यार ना वीडियो में खुद आता है ना किसी को लाता है, तो असल में मैं वीडियो खुद बनाता हूँ, तो फिर अपने मोबाइल के कैमरे में खुद कैसे आ जाऊँ। तो एक तो ये बात होती है कि बनाने वाला भी मैं खुद हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा शौक़ है कि मैं लोगों को दिखाऊँ कि ये यहाँ पे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, एक चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरा, कोई बंदा वीडियो के अंदर आने वाला नहीं है। कोई बंदा नहीं चाहता कि हमें कैमरे के ऊपर दिखाया जाए, ठीक है। ये देहाती माहौल है ना, पेंडू सादे लोग हैं। ये पड़ा हुआ जी कुल्हाड़ा उनका, ये सीन है यहाँ पे। ये देखिए, काट लिए हुए हैं और बाकी जो हैं वो काट रहे हैं। अभी उनका रेस्ट टाइम हो गया, सुबह के लगे हुए थे तो खाना शाना खाने के लिए गए हैं। तो ये इसकी सफाई हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। ये आज का ही कमाल है उनका। आज उन्होंने 4-5 पौधे काटे हैं। ये काटने बड़े मुश्किल होते हैं ना, तो बाकी कल परसों तक इसकी सफाई हो जाएगी, तो फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा और वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। जो पहले वीडियो मैंने दिखाई थी ना आपको, ये इसी टीले की थी, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, तब देखिएगा क्या हालात थे और नेक्स्ट इसके क्या हालात बनने वाले हैं। अब भी देख लें गौर से कि अभी काफ़ी इसके ऊपर खड़े हैं। 4-5 पौधे काटे हैं, लेकिन अभी साबित नहीं हो रहा कुछ कटा है यहाँ से, ठीक है। देहातों में घर ऐसे ही होते हैं, वो नुक्कड़ नज़र आ रही होगी आपको। ये जंगल के अंदर ही घर होते हैं। देखने वाला कहता है यार जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये सीन है, सब लोगों को बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। ये अच्छा लगता है ऐसे माहौल में रहना। यहाँ पर भी ऐसे ही थे बिबल, तो वो ऑलरेडी काटे जा चुके हैं। ये उनके फोट कह लें, हमारी ज़बान में फोट ही कहते हैं पंजाबी में, कि इन थल्ले ना फोटा है बोते जेड़े दोबारा। अब ये तकरीबन पिछले साल काटे थे अभी गर्मियों में, तो अब ये इतने हुए हैं। बारिशें होंगी तो ये कामयाब हो जाएंगे पौधे, ठीक है। वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये सारे अब इनके भी आखिरी दिन चल रहे हैं, ये भी काटे जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इस तरफ ही सूरज की लाइट है, वो नहीं नज़र आएगा आपको भी। तो मैंने कहा जी आपको दिखा दूं, ताकि वो सामने जो पौधे हैं वो फोट निकली है दोबारा उनकी। ये सारे जो हैं, तो ये मुड से निकाले गए थे। मुड समझते हैं ना, ज़मीन में खड्डा मार के फिर नीचे से निकाले गए थे। जब नीचे से मुड्डों कट लो किस चीज़ में, तो फिर नहीं उगदी, तो जे ऊपरों कट्टो तो फिर वो जड़ा ना फिर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे अब इन्होंने मुड से निकाले हुए हैं, तो इसलिए ये कम हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ से ख़त्म करने से इस टीले को आबाद करने का प्रोग्राम था बड़े भाई का, कि इस टीले को भी हम आबाद करें, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई हमारी। कुछ यहाँ पे बॉर्डर है ना हमारा, मतलब समझ ले बनना है दूसरे रकबे वालों के साथ। यहाँ पे से परली साइड पे दूसरे लोगों का रकबा शुरू हो जाता है। ये टीला दूसरे
हमारे हमसायों का है। तो ये बन्ना हमने सीधा करना था, तो फिर इसलिए हमने ना ये राह नहीं लगवाया कि पता नहीं वो टीले क्या तक जाते हैं, हम दरमियान तक जाते हैं या नहीं जाते। इसलिए फिर हमने ना इसको अभी बराबर नहीं किया, लेवल नहीं किया कि जब ये वंड पड़ जाएगी तो फिर हम यहाँ से इसको लेवल करेंगे और इसका रास्ता भी बनाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि हमने अपने घर को सड़क नहीं आने दी। तो वो हमारा यही तनाज़ा था हमसायों के साथ। हैं तो रिलेटिव ही, आपको पता रिश्तेदारों के साथ ही मामला चलते हैं कि ये जो रकबा है ये पहले बन्ना सीधा किया जाएगा, फिर 50-50 रास्ता दिया जाएगा ना। तो ना हमारा टाइम लगता है ना उनका टाइम लगता है कि हम लोग जो है आपस में ये फ़ैसला कर पाएँ। और ये देखें जी, इनके मुड जिनकी बुनियाद होती है जहाँ से ये बड़े होते हैं, ये इस जगह से इसको निकाला गया है। मैं और भी दिखाता हूँ आपको ये सीन। ये यहाँ से ये इसके ऊपर से डंडे काट लिए गए हैं और ये इसके जो मुड हैं वो निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये इतना गहरा नहीं होता, ये ऊपरी होता है, लेकिन ये है कि इसको निकालना आसान है। रेत होती है तो रेत को जो है ना वो फिर यहाँ पे यह कह ले टोया निकालना ये वाला ये इजी होता है। पोली जगह होती है तो यहाँ से निकाल लिया जाता है। और ये देखें जी किस तरीके से ये बड़ा होता है, फिर इसको काट के सेल कर दिया जाता है। और भी दिखाता हूँ आपको सीन, थोड़ा वो दूर है वो भी जाके दिखाता हूँ, वो सामने पड़ा हुआ है। तो कांटे काफ़ी ज़्यादा हैं, चलना मुश्किल है यहाँ पे। तो जो परमानेंट यहाँ पे रहते हैं लोग उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर मेरे जैसे बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है, सांस भी चढ़ जाती है इन टीलों के ऊपर। ये देखें जी, ये यहाँ से भी एक निकाला है। ये जो आपको दाढ़ी मूछें नज़र आ रही हैं ना, ये घास की हैं। ये जिस घास में ये हुआ होता है ना, उगी होती है घास इसके मुड्ढों में, तो ये वहीं पे होती है, ठीक है। ये वो उसके बाकियात हैं ये, ठीक है। ये देखें ये अब यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। अगर तो ऊपर से काट लेते फिर तो ये बच जाते, लेकिन अब ये है कि ये जो हैं ये दोबारा नहीं होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। कोई एक अद्धी झाड़ इनकी हो भी जाएगी तो वो भी कुछ सालों साल लगा देगी होते होते।